मान लेते हैं शराब है ना, मान लेते हैं, है नहीं, बस मान लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में शराब भी पढ़नी पड़ेगी आगे आपको, अल्कोहल का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो भी। अब ये शराब है, तो क्या कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी लेते हैं और पानी में ऐसे मिलाकर पी जाते हैं। बड़ा दिमाग खराब, अबे ये क्या कर रहा है, मतलब शराब को पानी में मिलाकर पी रहा है, मतलब शराबी भी केमिस्ट्री पढ़कर बैठे हैं। अब मेरी तरफ ऐसे मत देखो, जो है आपकी कोल्ड ड्रिंक, इसमें से देखो बुलबुले से निकल रहे हैं, ये दाब कम हो गया, तो ये जो गैस है ये यहां से अब निकलनी शुरू हो जाएगी, विलियन। ठीक है, अच्छा अब आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज पूछूंगा, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो माइंड मत करना, क्योंकि यहां पर बहुत सारे अलग अलग नाम भी आएंगे। चलो अब मान लेते हैं शराब है ना, मान लेते हैं, है नहीं, बस मान लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में शराब भी पढ़नी पड़ेगी आगे आपको, अल्कोहल का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो भी। अब ये शराब है, तो क्या कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी लेते हैं और पानी में ऐसे मिलाकर पी जाते हैं। बड़ा दिमाग खराब, अबे ये क्या कर रहा है, मतलब शराब को पानी में मिलाकर पी रहा है, यानी कि वो लिक्विड को लिक्विड में डाल रहा है और क्या बना रहा है, विलियन बना रहा है। इसका मतलब वो द्रव को द्रव में डाल रहा है और क्या बना रहा है, विलियन बना रहा है। अरे मतलब शराबी भी केमिस्ट्री पढ़कर बैठे हैं। अब मेरी तरफ ऐसे मत देखो, ध्यान से मेरी तरफ नहीं देखना कतई भी। तो जो वो लोग बना रहे हैं वो द्रव से द्रव बना रहे हैं, सीधी सी बात है। अच्छा तो सिक्के बताना, जो सिक्का होता है, सिक्का 5 रुपए वाला सिक्का, वो अलग अलग धातुओं से मिलाकर बनता है, वो बताना कौन सा उदाहरण है, वो बताओ सिक्का कौन सा उदाहरण है। सिक्के को बनाने के लिए धातु को धातु से मिलाते हैं और उसको ठंडा कर लेते हैं, बताओ वो कौन सा उदाहरण है। क्या वो ठोस को गैस में डालते हैं, गैस 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 तो नहीं होता सिक्का, यानी कि गैस तो कुछ होगा ही नहीं सिक्के में। अच्छा लोहे को क्रोमियम के साथ डाल रहे हैं, कॉपर डाल रहे हैं, तो ठोस को ठोस में डाल होंगे, हाँ जी ठोस को ठोस में, ये वाला हो मजा आ जाएगा। किसी विलयन में जब भी आप कोई चीज बना रहे हो तो उसमें आप लगातार कुछ चीज मिलाते चले जाओगे, तो जो आप घोल रहे हो उसकी आप ज्यादा से ज्यादा कितनी मात्रा घोल सकते हो ये आपको पता होनी चाहिए, उसी को ही विलयन की विलयता कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपके सामने ये वाला पाउडर घोला था, मैंने थोड़ा सा डाला था और ये आराम से घुल गया था, चलो यानी कि इसकी कितनी से कितनी मात्रा में घोल सकता हूं, मैंने इसके अंदर 15 ग्राम ज्यादा से ज्यादा घोल दिया, तो ये क्या होगी, इसकी विलयता होगी 15 ग्राम इतने लीटर में। अब जब ठंडा पानी ले लिया तो आपने एक बात जरा देखी होगी, ठंडे पानी में जब ठंडा पानी ले लिया तो आपने एक बात जरा देखी होगी, ठंडे पानी में जब मैं चीनी घोलता हूं ना तो घुलती नहीं है, लेकिन गर्म पानी में घोलता हूं चीनी तो घुल जाती है। यार ये बड़ा अजीब सा काम है, यानी कि ठंडे पानी में मैं ठोस घोलूंगा, चीनी घोलूंगा, तो उसको मैं घुमाता रहूंगा, बहुत देर तक घुमाता रहूंगा, घुलती नहीं है। क्या ऐसा हुआ है, ठंडे पानी में चीनी घोलने की प्रैक्टिस करिए कभी किसी ने, मेरे ख्याल से घुलती नहीं है, मैंने भी कई बार घोल के देख ली, किसी ने घोल दी हो तो भैया संत महात्मा इंसान है। गर्म पानी में चीनी बड़े आराम से घुल जाती है, यानी कि चीनी क्या है, ठोस, और ये क्या है, द्रव। जब आप किसी ठोस को द्रव में घोलना चाहते हैं ना तो तापमान ज्यादा रखना पड़ता है, अगर ज्यादा घोलना है तो। बात समझ में आ रही है, अगर किसी ठोस को, चीनी को, नमक को आपको पानी में द्रव में घोलना है तो ठंडा मत रखना, क्या रखना, उसको गर्म कर देना, तापमान बढ़ा दो, गर्म पानी में चीनी ज्यादा घुलेगी, तभी तो जलेबी बनाने वाले गर्म पानी में चीनी घोलते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये नोट अभी मैं पढ़ाऊंगा, एक नोट पहले मैं लिख देता हूं, एक नोट में लिख देता हूं, तो तापमान कम होगा, चीनी नहीं घुलेगी। आपने ताप बढ़ा दिया, गर्म कर दिया, पानी गर्म कर दिया, तो जो ठोस है, चीनी है, वो उस पानी के अंदर बताओ ज्यादा घुलेगी या कम घुलेगी, सीधी बात है ज्यादा ही घुलेगी, पानी गर्म है, पानी कहेगा एक बार आजा आजा झलक दिखला जा, तो ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलयता बढ़ जाती है। यही तो नियम है, जो लोग रट्टा मार लेते हैं, रट्टा ही तो नियम मारते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, बात समझ रहे हो। आइए दूसरा नोट देखते हैं, ये तो पहला हो गया, सेकंड नोट। अब ये दाब वाली बात आ रही है, चलो बताओ कोल्ड ड्रिंक कितने बच्चों ने पी है, एक बार हाथ खड़े कर दो, जिन बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक पी है, स्माइली उल्टा करना, सैड वाली स्माइली, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बेकार चीज होती है प्यारे बच्चे, ठीक है। एक बार हाथ खड़े करके बता दो कोल्ड ड्रिंक पी है नहीं पी है। मैं खुले तौर पे बोल रहा हूं कोल्ड ड्रिंक खतरनाक चीज है, क्यों है अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं कोल्ड ड्रिंक के बारे में भी बताने वाला हूं, क्यों बताने वाला हूं यहां पर जरा देखना ध्यान से, ये रही कोल्ड ड्रिंक के बारे में, अभी पूरी डिटेल से बताऊंगा कि ये विलयन किस तरीके से बनाते हैं, क्या इसकी विलयता का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलो अब बताओ, कोल्ड ड्रिंक सब बच्चों ने ज्यादातर पी होगी कहीं ना कहीं, क्या कहते हैं गांव में हमारे, ठंडा ठंडा पीना है, हाँ ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा तो अगर कोल्ड ड्रिंक पी है तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक गैस भरी जाती है, सबको पता है ना, पानी होता है ना, कुछ वही रंगीन पानी, उसके अंदर एक गैस डाली जाती है ऊपर से, ऊपर गैस आएगी। अब गैस को पानी के अंदर घोलना है, सोचो गैस को शरबत के अंदर घोलना है तो गैस के ऊपर तो बैठना पड़ेगा ना, गैस के ऊपर दबाव लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, आजा गैस खींच के लाना पड़ेगा, तो ऐसे पिस्टन होता है, ऐसे दबाते हैं, तो वो गैस जो होती है वो किसके अंदर आती है, ये देखो गैस आती है पानी के अंदर। तो जब भी आपको किसी गैस को घोलना है द्रव में तो दाब बढ़ाना पड़ेगा, उल्टा कर दो,
इसमें तो ताप बढ़ाया था, लेकिन जब किसी गैस को घोलना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? दाब बढ़ाना पड़ेगा। तो दाब, प्रेशर बढ़ा दो ऊपर से, वो गैस आप कोल्ड ड्रिंक बना सकते हैं? बना सकते हो, काहे नहीं बना सकते हो। यानी कि ये वाली बात ध्यान रखना। चलो अब एक बात बताना, जब दाब आपने ऊपर से लगाया, गैस आ गई उस केमिकल के अंदर, तो वो बन गई कोल्ड ड्रिंक। जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, बताओ उसको ठंडी जगह रखते हैं या गर्म जगह रखते हैं? उसको ठंडी जगह रखते हैं या गर्म जगह रखते हैं? अच्छा, कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है हीटर पे रखते होंगे, हैं? हीटर पे रखते हैं? नहीं, हीटर पे क्यों रखेंगे, उसको तो फ्रिज में रखते हैं। हैं? तो क्या ये जरूरी है कि हमें ठंडी कोल्ड ड्रिंक ही पीनी चाहिए? ये कि नियम लिखा हुआ है क्या कि ठंडी कोल्ड ड्रिंक ही जबरदस्त होती है? उसको फ्रिज में क्यों रखते हैं, जबकि उसका तो ढक्कन लगा होता है ना? कोल्ड ड्रिंक का तो ढक्कन लगा देते हैं ना ऊपर, तो फ्रिज में रखने का वैसा नियम नहीं है कि उसको पीने में मजा आता है। वो तो है, उसका केमिस्ट्री का भी एक नियम है, बताता हूं। जब आप कोल्ड ड्रिंक को ठंडी जगह रखते हैं तो दाब अपने आप ज्यादा होता है, यानी कि उस गैस का दाब हमेशा ज्यादा होगा अगर तापमान कम होगा। अगर ठंडी जगह रखोगे तो हमेशा दाब ज्यादा ही रहेगा और वो गैस उसी के अंदर ही घुलती हुई नजर आती रहेगी। यानी कि कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट नहीं बदलता, जब आप ठंडी जगह रखोगे तो ये बढ़ जाता है, और जब ये बढ़ जाएगा तो किसी गैस को भी बड़े आराम से इसको रख सकते हैं। जब आप उसको बाहर निकालते हैं, गर्म करते हैं, ढक्कन खोलते हैं, तो गैस ने कहा देख लो ढक्कन खोल दिए हो, दाब कम कर दिए हो, मैं जा रही हूं, टाटा बाय बाय। तो देख लो कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब ये वाला जो है आपकी कोल्ड ड्रिंक, इसमें से देखो बुलबुले से निकल रहे हैं, ये दाब कम हो गया, तो ये जो गैस है ये यहां से अब निकलनी शुरू हो जाएगी। ये गैस यहां से निकलनी शुरू हो जाएगी, क्यों? क्योंकि दाब कम हो गया। दाब ज्यादा होता तो गैस इसके अंदर ही बनी रहती। जी बिल्कुल क्लियर है। इस नियम को कहते हैं, कौन सा नियम? हेनरी का नियम कहते हैं। अगर आप किसी गैस के ऊपर प्रेशर लगा दो, दाब लगा दो और वो घुल जाए तो उसको हेनरी का नियम कहते हैं। ये समझ में आया सारा? हाँ जी, कोल्ड ड्रिंक का केस समझ में आया। कोल्ड ड्रिंक के उसमें CO2 गैस होती है। अब कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पीनी चाहिए? क्योंकि इसमें एसिड बन जाता है। CO2 को जब हम घोलते हैं तो H2CO3 बन जाता है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। अब मुझे में आपको आगे की मटेरियल पता चलेगी, जलेबी वगैरह के ऊपर की केमिस्ट्री मैं बिल्कुल शानदार तरीके से बताऊंगा, और उसमें बताऊंगा कि अगर जहर को टैंक में डाल दिया जाता है तो उसको कैसे संज्ञा से प्रदर्शित किया जाता है। क्या हवा के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसको हम किसी और तरीके से देखते हैं? हम कैसे पता लगाते हैं कि चीनी कितने ग्राम है और पानी कितने ग्राम है अगर एक बड़ा सा टैंक होगा? तो सारी की सारी बात क्लियर करेंगे जबरदस्त तरीके से। इसका कमेंट में प्यारे बच्चों आंसर जरूर दे देना, और ठीक है। और बस यही कहता हूं कि अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है तो प्यारे बच्चे दम लगाना पड़ेगा। मैं भी मीडियम क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता था, शायद उससे भी कम। एक छोटा सा कमरा था और उसमें हम पढ़ते थे। मैं भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा हूँ, मुझे पता है कि इस कलम की ताकत क्या है, और यही कलम की ताकत बिना किसी तलवार उठाए आपको ऐसी जगह पहुंचा देगी कि कलम ही चलाने से पूरा का पूरा पावर दिख जाएगा। तो पावर बढ़ाने के लिए ही काम करो। अपने माँ बाप के जो सपने हैं, अगर एक कच्चा मकान है तो उसको पक्का बनवाने का सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए, पक्का है तो उसको महल बनाने का सामर्थ्य होना चाहिए, है ना? ये सामर्थ्य कहाँ से आएगा? जब आप यहाँ पर लेवल चमका लोगे। एक टॉपर बनना सिर्फ अंक के साथ खिलना नहीं होता है, एक टॉपर बनना एक जिंदगी को संपन्न करने की भी संज्ञा देता है। बात समझ रहे हैं? तो एक बार बस कमेंट में ये और बता देना कि मैं टॉपर बनूंगा, हाँ या ना। ये